अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसका फोर्थ पार्ट है। ये भी सेम इसके जो 3 पार्ट्स हमने पहले किए हैं उसके जैसा ही है, बस इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है देखें, इसको सबसे पहले हम जो इनइक्वालिटीज़ हैं इसको हम इक्वेशन का नाम दे देंगे। हम कहेंगे 4x - 3y = 12। ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड x = -3/2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें तो हम एक मरतबा x को 0 रखेंगे, y का आंसर निकालेंगे, फिर y को 0 रखेंगे, x का आंसर निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। x की जगह पे 0 रखेंगे। 40 - 3y = 12। 40 था 0 - 3y = 12, तो -3y = 12। y निकालना है, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो y का आंसर आ जाएगा -4। तो x क्या रखा था हमने 0, y आया है -4। अब y को 0 रखेंगे, पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे 4x - 3y = 12। y की जगह पे इसमें 0 रख देंगे। 4x - 3 0 था 0 = 12। 4x - 3 0 था 0, 4x = 12। हमने x निकालना है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और x का आंसर आ जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो पॉइंट बनेगा x 3 और y 0। ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गए। इसको हम टेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है 4x - 3y ≤ 12। x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे भी 0 रखेंगे। 4 0 था 0 - 3 0 था 0, 0 छोटा है 12 से, तो ये दुरुस्त है, ठीक है, ट्रू है। 0 12 से छोटा ही होता है, तो हम लिखेंगे ट्रू। तो इसका मतलब है इसकी जो लाइनिंग है वो ओरिजिन की तरफ होंगी। सेकंड जो इक्वेशन है इसको हमें हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें देखें x की वैल्यू ऑलरेडी आई हुई है और कोई वेरिएबल ही नहीं है और x के साथ कोई नंबर भी नहीं है। तो इसका मतलब है हमने बस ये जो 3 है बड़ा है, ये 2 छोटा है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 × 1 = 2, 3 में से 2 गया 1, तो इसे हम मज़ीद लिख सकते हैं -1 1/2। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ में ये जो पॉइंट है ये कहाँ आएगा, -1 और -2 के दरमियान। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को शो करते हैं, 0 - 4 और 3 0, 0 - 4 और 3 0। अब देखें x 0 है और y -4 है। y -4 कहाँ है जी, फिर x 3 है, y 0 है। x 3 कहाँ पे है, इसको इस तरह से हम मैच कर देंगे दोनों पॉइंट्स को। अब ये ट्रू थी हमारे पास, टेस्ट इसका ट्रू आया था, इसका मतलब इसकी जो शेडिंग है वो ओरिजिन की तरफ होगी, इस तरफ को। इसकी शेडिंग ऐसे आएगी ओरिजिन की तरफ। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा उसको भी हम इस पे ड्रा कर लेंगे। वो है x जो है वो है x की वैल्यू है, y की नहीं है। x की वैल्यू है -1 1/2, y की वैल्यू 0 है, ठीक है। x की वैल्यू है सिर्फ -1 1/2, तो -1 x में ये है, -1 से आगे जो हिस्सा है उसका आधा,
ठीक है। अब ये सीधी लाइन आएगी इसकी, क्योंकि दूसरा पॉइंट तो है नहीं जिसके साथ मैच करना है, एक ही पॉइंट है, तो इसकी क्या आएगी, सीधी लाइन ऐसे। और सीधी लाइन इतनी ड्रॉ करेंगे कि इसके साथ कट करे। अब इसकी शेडिंग किस तरफ आएगी इसमें भी देख लेते हैं कि अगर हम x को 0 रखेंगे, ये हमारे पास है, अगर इसको हम टेस्ट करें तो ये हमारे पास है x ग्रेटर इक्वल -3/2। तो अगर 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर और इक्वल होगा 3/2 से। तो 0 जो है वो 3/2 से बड़ा ही होता है। जो माइनस का नंबर है ना, -3/2 से बड़ा ही होता है। माइनस के नंबर जितने भी हैं वो 0 से छोटे होते हैं। तो ये क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब इसकी शेडिंग भी किस तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ। तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी, तो मतलब ओरिजिन किधर है, ये, यानी इस लाइन की शेडिंग इस तरफ को आनी है ऐसे। अब कॉमन वाला जो शेड होगा वो कौन सा है, ये वाला। इसको आप अच्छे से शेड कर लेंगे ऐसे हाथ से पेन। फिफ्थ पार्ट है इसका, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसमें एक ही क्वेश्चन को हमें हल करने की ज़रूरत है। और सेकंड, पहले हम लिखेंगे 3x + 7y = 21, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड y = 4, इक्वेशन नंबर 2। पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह पे 0 रखेंगे। 3 0 10 0 + 7y = 21। 7y = 21। हमें y चाहिए, 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 1 द 7, 7 3 द 21। y का आंसर आ जाएगा 3। तो हम पॉइंट हमारे पास बनेगा x 0 और y 3। अब इसी तरह से y को 0 रखेंगे। पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे 3x + 7y = 21। y की जगह पे 0 रख लेंगे। अब 7 0 द 0, 3x + 0 3x, हमने x निकालना है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। x का आंसर आ जाएगा 7। तो पॉइंट हमारे पास बनेगा x 7 और y 0। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। टेस्ट करेंगे इसे। टेस्ट करेंगे तो देखते हैं। अब इक्वेशन हमारे पास है 3x + 7y ग्रेटर और इक्वल 21। x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे भी 0 रखेंगे, ग्रेटर और इक्वल 21। 0 + 0 ग्रेटर और इक्वल 21। 0 बड़ा है 21 से, तो 0 21 से छोटा होता है। ये क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब इसकी जो शेडिंग है वो ओरिजिन से ऊपर की तरफ होगी, ओरिजिन से परे होगी। सेकंड जो इक्वेशन है, ये इसमें y का आंसर हमारे पास निकला हुआ है और x इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें एक ही पॉइंट है 0 4। x 0 है और y क्या है, 4 है। और अगर इसको हम चेक करें, मतलब टेस्ट करें इसका, तो इक्वेशन है y < 4। तो y की जगह पे हम लिखेंगे 0 < 4। तो 0 जो है वो 4 से छोटा ही होता है, तो ये क्या होगा, ट्रू। इसका मतलब इसकी शेडिंग किसकी तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ। तो हम पहले शो करेंगे 0 3 और 7 0 को। 0 3 और 7 0। x 0 है और y 3 है। y 3 कहाँ पर है, ये
फिर x 4 है और y 0 है। इन दोनों को मैच कर देंगे स्केल से। और अब ये फॉल्स हुआ था तो इसकी शेडिंग जो है वो ओरिजिन से दूसरी साइड को होगी। ठीक है, अब सेकंड वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। सेकंड हमारे पास था 0 4 दूसरी इक्वेशन का, यानी x नहीं है y 4 कहाँ पर है ये। अब इसमें एक ही पॉइंट है तो इसकी सीधी लाइन आएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इसकी, क्योंकि दूसरा पॉइंट है ही नहीं जिसके साथ मैच करना है। ऐसे इसकी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इसकी लाइन आ गई। अब ये ट्रू था तो इसकी जो शेडिंग है वो ओरिजिन की तरफ आएगी। शेडिंग इसकी किस तरफ को आएगी, इस तरफ को। ठीक है, तो मेन हमारे पास आंसर में जो कॉमन वाला हिस्सा है ये शेड हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इन क्वेश्चंस का। सबसे पहले हम इन इक्वेशन का नाम देंगे। 5x + 7y = 35। इक्वेशन नंबर 1। x - 2y = इक्वेशन नंबर 2। इसमें x को 0 रखेंगे। पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। 5x की जगह पे 0 आ जाएगा, + 7y = 35। 5 0 10 0 + 7y = 35। 7y इक्वल आ जाएगा 35। हमने y फाइंड करना है। 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 1 10 7 7 5 35। तो y का आंसर आ जाएगा 5। x हमने 0 रखा, y 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे। पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। 5x + 7y = 35। अब y की जगह पे हमने रखना है 0। 5x + 7 0 = 35। 7 0 10 0 = 35। 5x = 35। हमने x फाइंड करना है। 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 द 5 5 7 द 35। x का आंसर आ जाएगा 7। तो पॉइंट हमारे पास बनेगा x 7 y 0। जब हम इसे टेस्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा, इक्वेशन है ऊपर 5x + 7y ≤ 35। x को भी 0 रखना है, y को भी 0 रखना है। 5 0 द 0 7 0 द 0। 0 लेस है 35 से, तो ये क्या है, ये ट्रू है। दो पॉइंट हमारे पास 0 5 और 7 0। इसको हम ग्राफ पे शो कर लेते हैं पहले। 0 5 और 7 0। x 0 है और y 5 है। y 5 यहाँ पर है और x 7 है, x 7 यहाँ पर है। इन दोनों को स्केल के साथ हम मैच कर देंगे। ऐसे स्केल के साथ इसे मैच कर देंगे। टेस्ट इसका ट्रू है, इसका मतलब इसकी शेडिंग जो है वो ओरिजिन की तरफ होगी, इस तरफ को। शेडिंग इसकी इस तरफ को होगी। ज़रा नहीं करो ना।
अब सेकंड इक्वेशन, इसमें पहले हम x को 0 रखेंगे। हम लिखेंगे पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन 2। x को 0 रखें, 0 माइनस 2y इक्वल टू -2y इक्वल टू, हमने y निकालना है, -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा -1। 2 1 दा 2 2 1 दा 2, तो पॉइंट आएगा x 0 y -1। अब y को 0 रखेंगे, पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन 2। क्वेश्चन नंबर 2, x -2y इक्वल टू x -2y की जगह पे 0 लिखेंगे। 2 0 दा 0, x -0 x आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू हमने क्या रखी थी 0। 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, इससे हमने ग्राफ की लाइन ड्रॉ करनी है। पहले हम इसका टेस्ट कर लेते हैं, इसका ग्राफ का जो है वो ओरिजिन किस तरफ होगा। ग्राफ का जो शेड है वो किस तरफ को जाएगा। लाइन है हमारे पास x -2y लेस और इक्वल टू, x को भी 0 रखना है और y को भी 0, 0 -0, तो 0 लेस और देन 2, 0 2 से छोटा है, तो 0 2 से छोटा ही होता है, इसका मतलब ये क्या है ट्रू, तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ आएगी। ठीक है, इसकी भी ओरिजिन की तरफ ही थी। तो 2 पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट कौन कौन से हैं, एक है 0 -1, दूसरा 2 0, 0 -1 और 2 0। इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। x 0 है और y -1 कहाँ पे है ये, फिर x2 कहाँ पर है ये, इन दोनों को हम स्केल के साथ मैच कर देंगे, स्केल के साथ मैच कर देंगे इनको हम। अब इसकी शेडिंग, इसकी भी हमने क्या पढ़ा है, इसकी शेडिंग कहाँ होगी, ओरिजिन की तरफ, इस तरफ को। इसमें कॉमन वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसको अच्छे से शेड कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।